एस्ट्रोलॉजी में अभी बीमारियों या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जिसमें बीमारियों के बारे में आप कुंडली देख के पता कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको ये लग्न यानी जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ से लेके 10th हाउस दशम स्थान तक के जो हाउस जिन बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे क्या रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताया। आज जो टॉपिक है वो 11th और 12th हाउस। 11th और 12th हाउस ये एकादश स्थान 11th और 12th हाउस द्वादश स्थान, ये बॉडी के किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनसे क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कुंडली का 11th स्थान जो है एकादश स्थान, ये एक तो कान को रिप्रेजेंट करता है। कान में बायां कान, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर 3rd हाउस, लेफ्ट ईयर 11th हाउस। तो ये 11th हाउस जो है वो लेफ्ट ईयर यानी बाएं कान को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये पैरों में घुटने से लेके एड़ी तक का पैर जो है, यानी नी जॉइंट से लेके और एंकल जॉइंट तक का जो पैर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उतने पार्ट ऑफ पैर में 2 बोन्स होती हैं, उसको टिबिया एंड फिबुला कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पीछे की तरफ वो मसल्स होती हैं, तो उसको काफ मसल्स कहा जाता है या पिंडलियाँ कहते हैं। तो ये नी जॉइंट से लेके और एंकल जॉइंट तक का पैर, उसके अंदर 2 बोन्स, टिबिया एंड फिबुला, और पीछे की तरफ मसल्स हैं, काफ मसल्स या पिंडलियाँ हैं। तो इनके बारे में आप बता सकते हैं कुंडली देख के। लेफ़्ट ईयर की जो बात है, लेफ़्ट तो ईयर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं जब 3rd हाउस के बारे में बताया था, डिस्कशन क्यों हुआ था। तो 3rd हाउस में कान के बारे में फुल डिटेल बताया जा चुका है। तो अभी ये जो पैर है, पैर के बारे में देखते हैं। तो पैर में नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक का पैर, राइट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो पैरों में कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, किसी वजह से घाव हो जाए, अल्सर हो जाए, या आपको बताया कि उसमें 2 बोन्स हैं, टिबिया एंड फिबुला, तो ये फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेट हो जाए ये बोन्स, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम कुंडली में कैसे देखें? तो कुंडली में देखने के लिए आप देखिए 11th हाउस देखिए, कुंडली का 11th का लॉर्ड देखिए, स्वामी देखिए, और इसके अलावा इसके कारक ग्रह, इसका कारक ग्रह बृहस्पति जुपिटर है, उसको देखिए। 11th राशि, काल पुरुष की जो राशि 11th राशि कुंभ राशि है, एक्वेरियस, उसको देखिए, उसका स्वामी शनि देखिए। और इसके अलावा अगर ये हड्डी फ्रैक्चर हो रही है यहाँ पर टिबिया एंड फिबुला, तो उसके लिए सूर्य को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य हड्डी के कारक हैं। और अगर वो इंजरी है, घाव है, अल्सर है, कोई किसी तरह की चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रहा है पैर से, तो वो सारी चीज़ें मंगल को इसकी स्टडी ज़रूरी है, राइट। तो 11th हाउस, 11th का लॉर्ड, कारक ग्रह बृहस्पति, 11th राशि यानी कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि, और इसके अलावा सूर्य जो हड्डी के कारक हैं, और मंगल जो इंजरी, ब्लीडिंग, घाव, अल्सर, ट्यूमर, इन सब चीज़ों के कारक हैं, उनकी स्टडी ज़रूरी है। तो अगर ये सब कुंडली में वीक हों, अगर ये निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, और इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या ये 6, 8, 12 जो रोग स्थान है उनसे रिलेटेड हैं किसी तरह से, 6, 8, 12 या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन है, तब ऐसे केस में ये पैरों में प्रॉब्लम होगी, यानी नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक के पैर में उसकी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो एक तो ये आपको बताया कि 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अब ये 12th हाउस देखते हैं। 12th हाउस कुंडली का जो 12वां स्थान है, 12th स्थान द्वादश स्थान, इसके बारे में देखते हैं। तो ये बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें एक तो लेफ़्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, बाईं आँख, ये 2nd हाउस दाहिनी आँख, और ये 12th हाउस बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये पैरों में पैर को रिप्रेजेंट करता है, पैरों में स्पेशली चरण जो फुट है, यानी एंकल जॉइंट के आगे का जो पैर है, और उंगलियां उसकी, ये सब सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। इसके अलावा ये नींद ना आना, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा नींद ही नहीं आती, उसको इंसोम्निया कहते हैं, यानी नींद नहीं आती उनको। तो नींद की अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी इससे देखा जाता है 12th हाउस से, राइट। तो ये इन चीज़ों के लिए हम कैसे देखें कुंडली में? आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपको ये कुंडली देख के ही एक अंदाज़ लग जाएगा कि ये 12th हाउस से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम है। तो उसमें आप तो एक तो 12th हाउस देखिए कुंडली का, 12th का लॉर्ड देखिए, स्वामी कहाँ पर है, किस तरह है उसका स्टेटस देखिए। इसके अलावा इसके कारक ग्रह है शुक्र एंड शनि, वीनस एंड सैटर्न, इसको देखिए। और 12वीं राशि यानी मीन राशि, पिशीज राशि, और उसके स्वामी बृहस्पति को देखना ज़रूरी है। इसके अलावा नींद की अगर प्रॉब्लम है तो 4th हाउस देखिए, क्योंकि 4th हाउस ये इंसान का मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है। तो 4th हाउस, 4th का लॉर्ड और 4th का कारक ग्रह स्पेशली चंद्रमा, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये सारी चीज़ें आप देखें, अगर ये सब कुंडली में वीक है, निर्बल है और पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों की युति दृष्टि बना है और 6, 8, 12 से अगर रिलेटेड है तो ये सब प्रॉब्लम होगी, यानी नींद ना आना। और इसके अलावा ये 12th हाउस से लंगड़ापन देखा जाता है। आपको बताया कि 12th हाउस जो है पैरों को रिप्रेजेंट करता है और व्यक्ति में जो लेमनेस यानी लंगड़ापन है वो भी 12th हाउस से ही देखते हैं, राइट। तो पहला टॉपिक है नींद ना आना। अगर नींद नहीं आ रही व्यक्ति को, इसके बारे में देखते हैं। इसको इंसोम्निया कहा जाता है। तो नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी को नींद ही नहीं आ रही है, पूरा संसार सो रहा है, वो रात भर टहल रहा है, नींद नहीं आ रही है, या बेड के ऊपर करवट बदल रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। और अब ये नींद ना आना जो है वो तमाम कारणों से हो सकता है कि उसको मान लीजिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग मांस, मदिरा, अल्कोहल यूज़ करते हैं या ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये नींद की प्रॉब्लम होती है, राइट। इसके अलावा ये ऐसा कहा गया है, आपने सुना होगा कि वो 3 तरह के लोग रात में जागते हैं, योगी, भोगी एंड रोगी। तो योगी तो अपना मेडिटेशन में मस्त है, वो ईश्वर के नज़दीक है, वो मेडिटेशन में है, इसलिए जाग रहा है। और भोगी यानी जो भोग विलास में अपना व्यस्त हैं। और रोगी यानी जो व्यक्ति रोगी है, यानी उसको डिसीज़ है, उसको वो चाहते हुए भी नहीं सो पा रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसको फिर इंसोम्निया या नींद ना आना कहा जाता है। तो इसके लिए आप देखें कुंडली का 12th हाउस, 12th का लॉर्ड और इसके कारक ग्रह शुक्र एंड शनि, और इसके अलावा 12th राशि आपको बताया मीन राशि, उसका स्वामी बृहस्पति, और 4th हाउस 4th का लॉर्ड और इसके कारक ग्रह जो चंद्रमा है स्पेशली, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो नींद ना आने के लिए बहुत सारे योग हैं, कि मतलब आप तमाम योग हैं, उसको देख के कुंडली को आप बता सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि 12th हाउस में यहाँ मंगल बैठ जाए, राइट, मंगल बैठ जाए, साथ में चंद्रमा बैठ जाए। चंद्रमा जो मेंटल पीस के कारक हैं और व्यक्ति का इंसान का मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है। तो मंगल पापी ग्रह यहाँ बैठना अच्छा नहीं है 12th हाउस में। 12th हाउस में किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं है, तो एक्सेप्ट शुक्र। तो यहाँ पर 12th हाउस में मंगल पापी ग्रह बैठ गए, और इसके अलावा क्रूर ग्रह बैठ गए, नॉट पापी, क्रूर ग्रह बैठ गए, और साथ में वीक चंद्रमा बैठ गए। तो ऐसे व्यक्ति को फिर वो नींद नहीं आएगी, उसको नींद की प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 12th हाउस में या शनि के साथ में राहु बैठ जाए, दोनों पापी एंड क्रूर ग्रह हो गए। मंगल पापी ग्रह नहीं है, वो क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि एंड राहु दोनों पापी ग्रह हैं एंड क्रूर ग्रह भी हैं। तो यहाँ पर शनि एंड राहु, अब ये शनि देखिए यहाँ पे ये इसके कारक भी हैं, तो शनि एंड राहु दोनों क्रूर ग्रह यहाँ बैठ गए, और 6th हाउस में यहाँ चंद्रमा बैठ गया जो इसका 4th स्थान का कारक है। तो शनि राहु की डायरेक्ट दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा वैसे ही यहाँ बैठ के 6th हाउस में वीक हो गया, निर्बल हो गया, और रोग के स्थान में बैठ गया, ऊपर से शनि एंड राहु की दृष्टि हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर नींद कहाँ से आएगी, नींद नहीं आएगी, राइट। 12th स्थान में शनि प्लस मंगल बैठ जाए, शनि मंगल वैसे रोग कारक होते हैं, तो शनि प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। यहाँ 12th स्थान में शनि के साथ मंगल बैठ गए, और चंद्रमा कुंडली में कहीं ऐसी जगह बैठा हो जहाँ नीच राशि में हो, यानी डिबिलिटेटेड राशि में। अपने डिबिलिटेटेड राशि क्या है इसकी, वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि। तो चंद्रमा कुंडली में कहीं वृश्चिक राशि में बैठ जाए, और यहाँ पर ये इसमें चंद्रमा इसमें 12th स्थान में शनि एंड मंगल बैठ जाए, तो व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, उसको नींद नहीं आएगी ठीक से फिर, राइट। मान लीजिए 12th स्थान में शनि प्लस मंगल हो और चंद्रमा यहाँ 6th में बैठ जाए, तो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये वैसे ही नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लस जो मेंटल पीस है उसकी वो आके यहाँ बैठी रोग के स्थान में, और शनि मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर आ रही है चंद्रमा के ऊपर, तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। मान लीजिए 12th स्थान में 4th का लॉर्ड बैठ जाए, 4th का लॉर्ड, ये 4th स्थान ये भी मेंटल पीस का कारक है, मेंटल पीस को ये डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो 4th का लॉर्ड जाके बैठा 12th स्थान में, 12th स्थान में बैठ गया, और चंद्रमा जो है वो 8th स्थान में बैठ जाए, 8th स्थान में बैठ गए अष्टम में। चंद्रमा यहाँ बैठ के ख़राब हो गए, अष्टम में बैठ के अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए और 4th का लॉर्ड जो है 12th में बैठ जाए, तो व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम, नींद ही नहीं आएगी उसको, राइट। इस तरह की चीज़ें, इंसोम्निया होगा उसको। मान लीजिए 12th का लॉर्ड जो है, ये 12th का लॉर्ड स्वामी यानी द्वादशेष, ये 6th स्थान में बैठ जाए, यानी द्वादशेष आके यहाँ 6th रोग के स्थान में बैठ गया, तो व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी उसको। मान लीजिए 12th का लॉर्ड और 6th के लॉर्ड में किसी तरह का संबंध हो जाए, यानी द्वादशेष और षष्ठेश इन दोनों में संबंध हो जाए। संबंध का मतलब
ट्वेल्थ का लॉर्ड 6 में बैठ जाए, 6 का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, या दोनों आमने सामने बैठ जाएं, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, या दोनों साथ साथ कहीं कुंडली में बैठ जाएं, किसी तरह का संबंध हो जाए, तो व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम होगी, उसको नींद नहीं आएगी। राइट। मान लीजिए लग्न में, यहाँ पे लग्न है, ये व्यक्ति का की हेल्थ है, व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, तो लग्न में यहाँ पे शनि बैठे जो नीच राशि में बैठ जाए। शनि की नीच राशि क्या है? मेष राशि, एरीज। तो यहाँ पे मेष राशि में शनि अगर बैठ गए तो वो नीच के हो गए, और इनके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए। तो शनि देखिए 12th के कारक हैं, जो इसके नींद के कारक हैं, तो यहाँ पे आके बैठे ये लग्न में नीच के हो गए। इनके ऊपर सूर्य यानी परम शत्रु जो शनि का है, उसकी दृष्टि भी हो गई। तो ऐसे केस में व्यक्ति को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। राइट। मान लीजिए कि ये लग्न में यहाँ पर सूर्य एंड चंद्रमा बैठ जाए। लग्न में सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठ गए, चंद्रमा जो कारक है इसके, सूर्य के साथ बैठ गए, तो सूर्य के साथ चंद्रमा बैठे, चंद्रमा वैसे ही कमज़ोर हो गया। सूर्य के साथ चंद्रमा का बैठना मतलब चंद्रमा को कमज़ोर कर दिया, ये चंद्रमा का प्रभाव बहुत कम हो गया। तो लग्न में सूर्य प्लस चंद्रमा बैठे, और 7वें स्थान में यहाँ पे शनि एंड मंगल बैठ गए। तो शनि एंड मंगल रोग कारक, डायरेक्ट दृष्टि शनि मंगल की यहाँ पर लग्न के ऊपर। लग्न में क्या बैठे हैं? लग्न में सूर्य एंड चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा वीक होकर बैठा हुआ है, ऊपर से शनि मंगल की दृष्टि हो गई। तो व्यक्ति को नींद कहाँ से आएगी? नींद नहीं आएगी उसको, फिर ये इंसोम्निया होगा। राइट। मान लीजिए 7वें स्थान, कुंडली का 7वें स्थान है, मारक स्थान है। 7वें स्थान में नीच का शनि बैठ जाए, यहाँ पे नीच का शनि बैठे, तो यानी 1 नंबर राशि मेष राशि में बैठा, तो अभी अगर यह नीच का शनि होगा, देखिए डायरेक्ट दृष्टि इसकी लग्न के ऊपर पड़ेगी। और ये इसके अलावा ये लग्न पे तो दृष्टि डाले 7th दृष्टि, और इसका जो लग्न का लॉर्ड है वो भी ऐसी जगह बैठे कि शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7 और 10। तो ये यहाँ नीच का शनि बैठा 7th मारक स्थान में, तो उसकी डायरेक्ट दृष्टि 7th दृष्टि यहाँ लग्न के ऊपर। और इसके अलावा जो लग्न का लॉर्ड है वो कुंडली में कहीं ऐसी जगह बैठे कि उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम होगी, उसको इंसोम्निया यानी नींद नहीं आएगी। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, ये लंगड़ापन, लेमनेस, यानी व्यक्ति लंगड़ा के चलता है, उसकी गेट यानी जो चाल है वो नॉर्मल नहीं रहती, और उसकी या तो पैरों में कोई डिफेक्ट हो और वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, और इसके अलावा उसको या तो चलने में किसी चीज़ की सहारा लेना पड़े, इतना ज़्यादा डिफेक्ट हो कि कोई बैसाखी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ सपोर्ट लेके उसको चलना पड़े, या वो पैर में कोई डिफेक्ट हो। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, पैर में चोट लग गई, इंजरी हो गई, कोई अल्सर है, घाव है, या ब्लीडिंग हो रही है, या इसके अलावा मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, पैरों में फ्रैक्चर हो गया तो नहीं चल पाएगा कायदे से, और या कोई उसमें डिफ़ॉर्मिटी हो जाए, यानी कोई डिफेक्ट हो पैर में, डिफ़ॉर्मिटी जो है वो बाई बर्थ भी हो सकती है। कुछ लोग बाई बर्थ, जन्म से ही जो वो पैदा होते हैं उस समय उनके पैर में डिफेक्ट रहता है, या बर्थ के बाद में कोई किसी वजह से उनके पैर में डिफेक्ट आ जाए, तो फिर वो व्यक्ति अपने नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाता, और उसको फिर वो लंगड़ापन कहते हैं, या लेमनेस, या उसकी गेट यानी चाल जो है, गेट माने चाल, वो लिम्पिंग गेट होती है, यानी वो लंगड़ा के चलता है। तो इसके लिए हम क्या देखें कुंडली में? इसके लिए आप देखिए, एक तो 12th हाउस देखिए, क्योंकि ये पैरों को रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। 12th को देखिए, 12th का लॉर्ड देखिए स्वामी, और इसके अलावा 12th के कारक ग्रह शुक्र एंड शनि देखिए। इसके अलावा 12th राशि यानी मीन राशि और उसका स्वामी बृहस्पति, इसकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा जो लंगड़ापन है, इसके मेन पैर के कारक हैं शनि, क्योंकि उनके पैर में, खुद उनके पैर में ही डिफेक्ट है, शनि के पैर में डिफेक्ट है, इसीलिए वो एक राशि को 2.5 साल में कवर करते हैं, और पूरा ब्रह्मांड यानी पूरी कुंडली में वो जब गोचर में 30 साल में, 30 ईयर्स में करीब कवर कर पाते हैं, क्योंकि उनके पैर में डिफेक्ट है। तो ये लंगड़ेपन के जो मेन कारक ग्रह हैं वो शनि हैं, इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सब कुंडली में वीक हैं, कुंडली में वीक हो, निर्बल हो, ये तो आप कुंडली देख के देख सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो अगर वीक हैं, और इसके अलावा उन पे पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या 6, 8, 12 से रिलेटेड हैं वो किसी तरह से, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो, तो ऐसा व्यक्ति है, उसके पैर में डिफेक्ट होगा, और एक लंगड़ापन होगा, यानी लेमनेस उसके अंदर होगी। अब इससे रिलेटेड तमाम योग हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिए 12th स्थान है कुंडली का, जो ये इसको पैर का स्थान है 12th स्थान, इसमें लग्नेश बैठ जाए, या लग्न का लॉर्ड ही यहीं 12th में बैठ गया, तो ये 12th स्थान वैसे हानि का स्थान है। तो लग्नेश यानी शरीर की हानि करने वाला स्थान, ये हेल्थ है इंसान की, तो हेल्थ
को लॉस करने वाला, हेल्थ की का लॉस करने वाला हाउस है। तो ये लग्नेश लग्न का लॉर्ड कहाँ बैठा? 12th हाउस में। और यहाँ पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति के पैर में डेफिनेट कोई लंगड़ा ये डिफेक्ट होगा और वो लंगड़ा के चलेगा, लंगड़ापन होगा, राइट। मान लीजिए 12th स्थान में यहाँ पर शनि के साथ में षष्ठेश बैठ जाए। शनि तो इसके कारक हैं लंगड़ेपन के, और षष्ठ जो रोग देने वाले हैं, रोग का स्थान है षष्ठ स्थान, और इसका लॉर्ड यानी रोग देने वाला। तो शनि के साथ में 6 का लॉर्ड यहाँ 12th स्थान में बैठ जाएगा तो व्यक्ति को डेफिनेट कोई पैर में प्रॉब्लम होगी, वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा, वो लंगड़ा के चलेगा, राइट। मान लीजिए 12th स्थान में शनि के साथ मंगल बैठ जाए। शनि के साथ मंगल बैठ जाए, और शनि मंगल कॉम्बिनेशन अब वैसे ही अच्छा नहीं है, रोग कारक है। तो शनि प्लस मंगल बैठे और इनके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को डेफिनेट कोई पैर में प्रॉब्लम होगी, वो नॉर्मल तरीके से चल ही नहीं सकता किसी हालत में, वो लंगड़ा के ही चलेगा, राइट। मान लीजिए कि ये 12th हाउस में शनि के साथ में सूर्य बैठ जाए। शनि के साथ में सूर्य बैठ जाए, शनि एंड सूर्य ये आपस में परम शत्रु हो गए। तो शनि इसके पैरों के कारक हैं और लंगड़ेपन के कारक हैं, और सूर्य जो है वो हड्डी के कारक हैं, यानी उसके पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से वो लंगड़ापन है। तो सूर्य हड्डी का कारक है और शनि पैर का कारक। तो यहाँ पे सूर्य के साथ में अगर शनि बैठ जाए और उसके ऊपर षष्ठेश की दृष्टि हो जाए, यानी 6th का लॉर्ड उसके ऊपर दृष्टि दे रहा हो, कोई रोग क्रिएट कर रहा हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को डेफिनेट कोई पैरों में प्रॉब्लम होगी, वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा, राइट। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, रोग का स्थान है। तो 6th स्थान में चंद्रमा प्लस मंगल पर शनि बैठ जाए। तो यहाँ चंद्रमा बैठ गए, मंगल बैठ गए और शनि बैठ गए, तो ये तीनों की दृष्टि फिर डायरेक्ट 12th हाउस से पड़ेगी पैरों के ऊपर, और ये पैर में कोई प्रॉब्लम होगी, इसके डिफेक्ट होगा, वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा, राइट। मान लीजिए 6th हाउस में यहाँ पे सूर्य मंगल एंड शनि बैठ जाएँ। सूर्य मंगल एंड शनि, सूर्य एंड शनि शत्रु, मंगल एंड शनि शत्रु, शनि लंगड़ेपन के कारक। तो 6th हाउस रोग के स्थान में सूर्य मंगल शनि बैठेंगे तो डायरेक्ट इनकी दृष्टि 12th हाउस से पड़ेगी और व्यक्ति जो है वो उसके पैर में डिफेक्ट होगा, राइट। मान लीजिए 6th स्थान में पूर्ण चंद्रमा होता है, मतलब सूर्य से 180 डिग्री पे। तो 6th स्थान में यहाँ पूर्ण चंद्रमा हो, साथ में मंगल बैठ जाए, और 12th हाउस में यहाँ पे सूर्य बैठ जाएँ, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति में लंगड़ापन होगा, यानी लेमनेस होगी, वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा। मान लीजिए सप्तमेश जो 7th स्थान मारक स्थान है, तो 7th स्थान का जो लॉर्ड हो वो शनि हो। 7th स्थान का लॉर्ड शनि हो, यानी मतलब यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर राशि हो, उसका लॉर्ड शनि हो जाएगा। उसके साथ में पाप ग्रह हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति के पैर में कोई डिफेक्ट होगा, वो उसको लंगड़ापन होगा उसके। मान लीजिए कुंडली का 4th हाउस है, ये 4th हाउस है। 4th हाउस में अष्टमेश बैठ जाए, जो रोग के देने वाले हैं, ये तो ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ देने वाले हैं। तो 4th हाउस में क्रॉनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग इनक्योरेबल डिसीज़ देने वाले हैं। इसका लॉर्ड जो है अष्टमेश एंड नवमेश, और इसके अलावा एक साथ में पाप ग्रह, और ये तीनों मिलके 4th हाउस में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को डेफिनेट एक जो है वो लंगड़ापन होगा, यानी उसके पैर में डिफेक्ट होगा, राइट। मान लीजिए कर्क राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। तो कर्क राशि में चंद्रमा ही बैठ जाए, यानी स्वराशि के हो गए, साथ में शनि बैठ जाए, लेकिन फिर कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो कर्क राशि कुंडली में जहाँ भी हो, कर्क राशि में चंद्रमा के साथ में शनि बैठ जाएंगे, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति के पैर में डिफेक्ट होगा और वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा, राइट। मान लीजिए कि ये शुक्र प्लस शनि, शुक्र एंड शनि दोनों कारक हैं, देखिए 12th स्थान के। तो शुक्र एंड शनि जो है इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ये 12th स्थान के कारक ग्रह हैं शुक्र एंड शनि। ये जहाँ भी कुंडली में बैठे हैं शुक्र एंड शनि, इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ऐसे केस में व्यक्ति के पैर में डिफेक्ट होगा और वो लंगड़ा कर चलेगा, यानी उसको लंगड़ापन होगा, राइट। मान लीजिए 10th हाउस है, कुंडली का 10th हाउस है, यहाँ पर बुध शनि एंड राहु बैठ जाए। बुध शनि एंड राहु ये तीनों मिल के बैठ जाएँ तो व्यक्ति के पैर कटने का डर होता है, यानी किसी ऑपरेशन से काटा जाए और किसी वजह से, बीमारी की वजह से, या एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए। तो बुध शनि एंड राहु अगर 10th हाउस में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के पैर के कटने का डर होता है। तो इस तरह से ये लंगड़ापन का आपको योग बताया। तो ये जो 11th एंड 12th हाउस के रोग आपको बताया, तो इसमें मेनली जो 12th हाउस के रोग हैं, नींद ना आना, इंसोम्निया और लंगड़ापन, लेमनेस या लिम्पिंग गेट के साथ में व्यक्ति चलता है लंगड़ा के, तो
तो उसको ये 2 चीज़ें हमने आपको बताई। तो इससे रिलेटेड आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही ये 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बता सकते हैं, यानी इंसोम्निया और लंगड़ापन। तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।